Hey there, welcome to new lecture of Advanced Excel. और आज के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम एक्सेल के कुछ और फंक्शंस के बारे में डीप डाइव करेंगे एंड उसके साथ कितने मैनिपुलेशन हो सकते हैं वो भी समझेंगे। आपको जैसे जैसे आप इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हमें कितनी लिमिटेड नॉलेज है एक्सेल की। जैसे कि अगर मैं कोई भी फंक्शन की बात करूँ, हमें सिर्फ उसका एक बेसिक 10% पार्ट पता होता है कि इससे ऐसा यूज़ करेंगे, दैट्स इट। बट उसमें हम मल्टीपल मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो उन्हीं मैनिपुलेशंस को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, एंड कैसे ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में यूज़ करेंगे, कैसे हम तुरंत तुरंत सारे शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे वो भी समझाऊंगा। एट द सेम टाइम हम ये समझेंगे कि एक्सेल कितना ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आपने ऑटोसम फंक्शन के बारे में पहले सुना है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑटोसम का बेसिक कवर किया था। बट ऑटोसम के साथ कितने मैनिपुलेशन हो सकते हैं ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी ऑटोसम जो फंक्शन है हमारा, जैसे ऑटोसम को आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। आप फॉर्मूला पेज में जाएंगे तो आपको यहाँ एक ऑटोसम मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम आपको होम पेज में भी, होम रिबन के अंदर भी यहाँ पे ऑटोसम देखने को मिलता है। अब बात ये है कि ऑटोसम के लिए आपको कोई फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लाइक अगर आपने इसमें क्लिक किया है तो भी चलेगा। अगर आपने यहाँ क्लिक किया और आप यू जस्ट गो एंड हिट ऑटोसम, अगेन इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड ये आपका ऑटोसम कर देगा। बट क्या मैं रेंज सेलेक्ट करूँ तो होगा? बिल्कुल होगा। आप रेंज सेलेक्ट कीजिए तो भी आपका ऑटोसम हो जाएगा। बट क्या हो अगर मैंने गलती से एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर दिया, तब देखते हैं। तब भी आपका ऑटोसम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या जो आपका ऑटो सम है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल के लिए है या हॉरिजॉन्टल के लिए भी है। देखते हैं। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ और मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँ तो आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया ऑटो सम क्या होगा, राइट। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने लेट्स से ऊपर से एक रो एक्स्ट्रा ले लिया या नीचे से भी एक रो एक्स्ट्रा लिया तो क्या ऑटो सम डिटेक्ट करेगा? एंड यस, ऑटो सम डिटेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो एक्सेल है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो समझता है कि किस किस सेल के कंटेंट में टेक्स्ट है और किस किस कंटेंट में नंबर्स है। तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाले सीरीज को ही लेता है और उसके हिसाब से ही आपको डेटा रिजल्ट में देता है। बट क्या हो अगर मैंने जैसे यहाँ से पार्ट डिलीट कर दिया एंड उसके बाद मैंने ऑटोसम को क्लिक किया। बट इस बार देखिए कि इस बार जब मैंने ऑटोसम को क्लिक किया तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को लिया। ऐसा क्यों है? बिकॉज एक्सेल में हमारा होता है प्रेफरेंसेस या हम कहते हैं प्रेसिडेंट, कि कोई दो फंक्शन अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे तो उस कंडीशन में एक्सेल को क्या डिसीजन लेना है। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही कॉलम में कोई फॉर्मूला लगता है, उस कंडीशन में जो प्रेफरेंस देता है एक्सेल वो देता है कॉलम को। ठीक है, तो इसलिए अब जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो आपके कॉलम को लेकर चल रहा है। ये हमें समझ में आ गया। बट क्या हो अगर मुझे इस पूरे रोज को सेलेक्ट करके सबका ऑटो सम करना हो? तो देखिए हमारा पूरे रोज का भी ऑटो सम हो गया, यानी कि सारे वैल्यूज का ऑटो सम हो गया। अगर हम देखेंगे तो हमारा ये एक्चुअली पर्टिकुलर कॉलम से डेडिकेटेड है। बट लेट्स से अब मुझे पूरे के पूरे इस रेंज का ऑटो सम करना है, तो मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया। चाहे आप इस रेंज को इतना सेलेक्ट कीजिए जैसे, तब भी ऑटो सम हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा, वर्टिकल में जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये क्या करेगा, आपका कॉलम को प्रेफरेंस देगा। बट मुझे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों ही केसेस को लेके मुझे ऑटो सम करना है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक रो को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। दैट इज मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो मुझे एक रो और एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया, एंड जैसे ही मैंने ऑटो सम किया इस बार उसने दोनों ही आपका काम कर दिया। बट क्या सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन अवेलेबल है ऑटो सम के लिए या टोटल्स के लिए? नहीं, हमारे पास और भी सब फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि जैसे ही मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया एंड मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, मुझे देखने को मिला क्विक एनालिसिस बार विच यू कैन एक्सेस विद द कंट्रोल प्लस क्यू। एंड जैसे आप इसे हिट करते हैं यू जस्ट गो टू द टोटल्स एंड हियर यू हैव ऑटो सम। एंड जैसे आप ऑटो सम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सम आ जा रहा है।
बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंडीशन में जो क्विक एक्सेस टूल बार का जो ऑटो सम है वो आपका हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, ऑटो सम नहीं करके देगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ऑटो सम में ही काम करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। बट क्या हो अगर मुझे कोई और फंक्शंस मुझे परफॉर्म करने हो, जैसे मुझे किसी सीरीज का मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो या फिर काउंट करना हो, ये सारी चीज़ें जो आपने सम के साथ किया मैनिपुलेशंस, वो सारी चीज़ें आप बाकी फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे जब मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा तो मुझे काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब कुछ शो करता है। लेट्स से मैंने काउंट नंबर्स किया तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि कितने नंबर्स होंगे। तो अगर यही चीज़ मुझे सारे रेंज के साथ करना हो तो क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। तो अगर देखिए मैंने किया काउंट नंबर्स तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास सारे रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से हमारी काउंटिंग हो चुकी है। करेक्ट? तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली डिफरेंट क्या है, फंक्शंस अवेलेबल है। आप एवरेज करना चाहते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, किसी रेंज का करना चाहते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। बट क्या हो अगर मैं एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार करना चाह रहा हूँ एंड आई वॉन्ट अ शॉर्टकट, मुझे एक क्विक एक्सेस चाहिए कि मैं तुरंत उसे अप्लाई कर दूँ। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम एवरेज का क्विक एक्सेस चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। एंड जैसे ही मैंने ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक छोटा सा आइकन बन के आ गया है, जो कि जब मैं कर्सर को वहाँ पे रोवर कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस रेंज को ले लेगा जहाँ मुझे एवरेज करना है। So this is how you can use quick access toolbar for different functions you want to be used quickly. This is all about the AutoSum functions and their manipulations. And for more such videos, please stay on to this playlist and you will learn many more things. This is all about, हमने अभी तक छोटी छोटी चीज़ें कवर कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बड़ी चीज़ों की तरफ एंड बड़े एडवांस फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज की तरफ। Until then, bye bye, have a good day.